नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको ऐसे 4 भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ जहाँ बैठ के राहु आपको बुलंदियों पे पहुँचाता है और एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में आपको समाज के सामने प्रस्तुत करता है। आपके जीवन में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन आता है, जीवन में आकस्मिक ऐसी कोई घटना होती है जिससे आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाते हैं और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो ऐसे कौन से भाव हैं जहां बैठ के राहु आपको बुलंदियों पे पहुंचाता है? पहला भाव है लग्न। लग्न में राहु बैठेगा तो आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में ये बहुत आगे ले जाएगा। किसी चीज़ को आप लक्ष्य भेदन करने में रहते, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उसके पीछे पागल होते हैं। तो राहु एक रिसर्च करने वाला ग्रह है। ये जिस कार्य में आप लगेंगे उसको पूरा करवाता है। यहाँ पे 3 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि हो तो आप बहुत तीव्र बुद्धि के और योजनाबद्ध कार्य करने वाले होते हैं। किसी कार्य की योजना बना के तब उस कार्य को करते हैं और जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। अच्छे नक्षत्र में यदि आपका राहु हो, अच्छे नक्षत्र, राहु का कौन सा नक्षत्र होगा? जैसे राहु का जो नक्षत्र में हो, राहु अच्छे नक्षत्रों में राहु हो जिसमें उसको बल मिलता है, उस में यदि राहु हो तो आप बहुत दूरगामी व्यक्ति होंगे और आप श्रेष्ठ और तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होंगे। दूरगामी योजना बना करके आप कोई कार्य करते, बहुत दूर तक सोच करके कोई आप कार्य करते हैं। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको बहुत तीव्र बुद्धि का और तेजस्वी व्यक्ति बनाता है। मिथुन राशि में और वृषभ राशि में ये बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इनकी स्थिति आपकी कुंडली में यदि आपका भी राहु लग्न में हो, लेकिन राहु यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक राजनीतिक और षड्यंत्रकारी व्यक्ति बना देता है। यहाँ का राहु आपको किसी तरीके से अपने कार्य के प्रति ईमानदार और लगन करने वाला व्यक्ति बनाता है। राहु तीसरे भाव में, तीसरा भाव देखिए बुध का घर है। 3 नंबर की राशि, कालपुरुष की कुंडली में 3 नंबर की राशि आती है। यहाँ पे राहु आपको एक उच्च कोटि का जिज्ञासु व्यक्ति बनाता है, बलवान और पुरुषार्थी आपको बनाता है। मेहनत करने में आप सबसे आगे होते हैं और इस भाव में पापी ग्रह जितने भी होते हैं जैसे सूर्य, मंगल, वो आपको आपकी पराक्रम को और अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे पापी ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और आप जिस कार्य में लगते हैं उस कार्य को पूरा करते हैं। और यहाँ पे आपका यदि बलवान राहु बैठा हो तो वो 9वें भाव को देखेगा तो आपके भाग्य को भी बली करेगा। आप यहाँ पे आपका यदि तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो आपको ये सफल राजनीतिक बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है और आपको श्रेष्ठ उत्तम स्थिति ये आपकी होती है। यहाँ पे समाज के प्रति आपको बहुत जागरूक करता है। समाज में आप दूर संचार के जो कार्य होते हैं, जो टेक्निकल काम होते हैं, जो ऑनलाइन काम होते हैं, इन सब बिजनेस में आप बहुत आगे जाते हैं। तो ये माइंड का इतना तेज होता है राहु की, अगर अच्छी पोजीशन में राहु हो तो आपको ये आपकी तीव्र बुद्धि देगा, तेजस्वी बना देगा, आपको भौतिक चीज़ों में इतना लगा देगा कि आप भौतिक साधनों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगा। अगर बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत उत्तम तरीके से होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ की योजना बहुत अच्छे से बनाते हैं, मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे राहु आपको शीर्ष पे पहुँचाता है। और 6वें भाव का राहु ये रोग, ऋण, रिपु, ऋण और शत्रु का घर है। तो इसको ये हंता कर देगा, मतलब रोग को हरण कर लेगा, रिपु को जैसे शत्रुओं को हंता, शत्रुओं को हनन करने वाला यहाँ पे बनाता है। तो 6 नंबर की राहु, 6 नंबर की यहाँ पे राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। 6वीं राशि कन्या राशि होती है। इसमें राहु आपको धनवान बनाता है और आपके जीवन में एकाएक परिवर्तन बिजनेस में आपके करता है कि आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक आपको लाभ होता है और बिजनेस आपका बहुत अच्छे से चलता है। किसी भी कार्य को पूरा करके ही आप चैन लेते हैं, कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपको एक लक्ष्य, एक लगन, एक उसमें जुनून होता है। किसी कार्य को करने के प्रति आप तन मन धन से लग करके उस कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के राहु आपको शत्रुहंता बनाएगा।
आपको यहाँ पे शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, और हावी होंगे भी तो वो परास्त हो जाएंगे। यहाँ पे बैठ के राहु आपके 12वें भाव को देखता है, और विदेश में जाके भी आप उन्नति कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं, और वहाँ पे भी अपने माइंड से उन्नति के शिखर पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ का राहु भी आपको बहुत उन्नति के पथ पे ले जाता है। 1 2 3 4 5 ये आपके 10वें भाव को देखेगा, तो कार्य क्षेत्र को भी ये आगे बढ़ाने वाला राहु होता है। कंपटीशन में आपको अच्छा परिणाम देने वाला 6वें भाव का राहु होता है। और एक भाव होता है, इसको मैंने अलग से बता दिया है कि 10वें भाव का जो राहु होता है वो राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाता है, और कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति कराता है। और राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से आप बहुत सोशल व्यक्ति होंगे, ऊंचाइयों पे ये राहु आपको पहुंचाता है, सफल बिजनेसमैन बनाता है, और समाज में आपके जीवन में बहुत आकस्मिक आपका कोई कार्य होता है। और यहाँ पे राहु बैठ करके आपको चतुर और चालाक बनाता है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु आपको हर जगह चतुर जो आपका नेचर होता है ये आपके लिए कहीं कष्टदायी होता है, क्योंकि ये राहु 4थे भाव को देखेगा, तो यहाँ पे सुख में कमी लाएगा। तो ये 4था भाव समाज का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है, घर का भाव होता है। यहाँ सुख आप चाहते तो यहाँ पे राहु थोड़ा सा आपको भ्रमित करेगा। परिवार में भी आपके शंका की दृष्टि, आप परिवार में आप बहुत चतुराई करेंगे तो आपका प्रेम नहीं बनेगा। राहु 11वें भाव में हो तो क्या करेगा, यहाँ आइए आय का घर है, ये 11 नंबर की राशि है, यहाँ पे आती है। तो 11 नंबर की राशि यहाँ पे राहु आय को बढ़ाता है, आपके धन कमाने के कई स्रोत बनाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाते हैं, टेक्निकल काम करने में आप बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि शनि भी टेक्निकल वाला होता है। लोहे के कार्य, जितने भी मशीनरी के काम होते हैं, ये सब राहु की देन है। धन के पीछे आप पड़ जाते हैं, आप गलत तरीके से, नंबर 2 तरीके से भी पैसे कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, और जीवन में पैसे बहुत कमाते हैं। मेहनत करने में आप विशेष मेहनत करके विशेष धन अर्जित करते हैं, अपने माइंड और अपने दिमाग से, अपने तीव्र बुद्धि से आप पैसा अर्जित करते हैं। यहाँ पे राहु बैठकर 5वें भाव को देखेगा, तो कहीं संतान आज से थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, विलंब संतान होगी या संतान होगी तो भी कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप धन के मामले में बहुत आगे होंगे और जीवन में ऊंचाइयों को पहुँचेंगे। यहाँ पे आपका इन भाव में राहु बैठा हो, और राहु की जब महादशा या अंतरदशा आती है तो आपके जीवन में ये चमत्कारिक लाभ आपको देता है, क्योंकि अच्छे भाव में बैठ के राहु, अच्छे ग्रह के साथ बैठ के राहु, जैसे यहाँ 3 नंबर की राशि होती, 2 नंबर की राशि में राहु बैठा होता है, तो उसकी दशा महादशा जब आती है तो वो आपको आकस्मिक लाभ और बुलंदियों पे पहुँचाता है। तो यहाँ का राहु आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, और आपको यहाँ पे वो जैसे राहु सब जगह भ्रम फैलाता है, आपके सुख को कमी करेगा। जैसे 7वां भाव होगा तो यहाँ पे आपके वैवाहिक जीवन को तकलीफ देगा, विलगाव करेगा। 4th भाव में होगा तो आपके सुख को हर लेगा। तो ये कई भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे राहु खराब होता है। ये 5 भाव में राहु की स्थिति हो और 2, 3 और 6 नंबर की राशि हो तो राहु यहाँ अच्छा परिणाम देता है। जैसे तीसरे नंबर की काल पुरुष की तीसरी राशि है, मिथुन राशि है, तो यहाँ पे मिथुन राशि का घर है, इसमें राहु अच्छा फल देगा। और 6वें नंबर की राशि कन्या है, तो कन्या में भी देखिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में भी अच्छा परिणाम देता है। राहु लग्न में होगा तो थोड़ा आपका स्वभाव षड्यंत्रकारी बना देगा। आप अपने पार्टनर के प्रति शक की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पे राहु आपको तीव्र बनाएगा, सब कुछ अच्छा देगा लक्ष्य पे प्राप्त करने, लेकिन आपका पार्टनर से आपका मतभेद करा देगा। अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपनी स्त्री को शक की नज़र से देखेंगे, उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं तकलीफ में रहता है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है राहु, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। तो आज मैंने आपको राहु की 5 स्थितियों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।